नाम। तो अभी हम लोग सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो मैं उसको कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पर हरे कृष्णा। अजय प्रभु, कैन वी कंटिन्यू? हाँ प्रभु जी कीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो विराट रूप का प्रभुपाद जी इतना बड़े जो तात्पर्य दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। किस लिए? स्पेशली हम लोग जो प्रीचिंग में है, तो हमको बताना है एक एक जीवों को नहीं। अगर तुमको ठीक है, तुमको विश्वास नहीं है, तुम जो चीज देख सकते हो उसी पर विश्वास करो, तो उसी पर विश्वास करो, लेकिन उस पर चिंतन करो, उसके बारे में समझो। ये जो चीज इतनी बड़ी सृष्टि है, या किसी साइंटिस्ट ने या किसी दार्शनिक ने, किसी ने बनाया है। आज एक हम छोटा सा एक घास का तिनका नहीं बना सकते। सब कुछ बात छोड़ दीजिए, करोड़ों करोड़ों तरह के हम फूल देखते हैं एक एक जगह है, और उसमें अलग अलग रंग, अलग अलग खुशबू, इतनी किसने बनाई? अरे बनाने की तो बात छोड़िए, अगर हम लोग ड्रॉ भी करते हैं कागज पर तो एक फूल को बनाते तो 4 बार मिटाते हैं, रबर से उसको मिटाते हैं, फिर ठीक करते, वो बनता नहीं है। लेकिन कृष्ण की कृपा से कैसे करोड़ों करोड़ों तरह के फूल, मनुष्य, जस्ट ये चीज उनके माथे में घुसाना है तो अवश्य उनकी चेतना में परिवर्तन आता है। यही चीज यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, भगवान का शुद्ध भगवान के ऐसे सांसारिक विराट शरीर को देखने का आदि नहीं होता, अतः उसे देखने के लिए उसे विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर सके, जिसका वर्णन भगवत गीता के 11 अध्याय में किया गया। भगवान का यह विराट रूप अर्जुन के लाभ के लिए नहीं, अपितु उन अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए है जो हर किसी को भगवान का अवतार मान लेते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि देखिए, विराट रूप का एक कारण है, जो लोग भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं करते, एक तो ये हो गया, और दूसरा जो पाखंडी लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो ठीक है भाई, तुम भगवान है तो भगवान ने तो अपना विराट रूप दिखाया था, तुम भी दिखा दो। तो इस तरह के पाखंडों से बचने के लिए भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन की प्रार्थना पर, और इस तरह जन सामान्य को गुमराह करते रहे। उनके लिए यह संकेत है कि मनुष्य सस्ते अवतार से कहे कि तुम अपना विराट रूप दिखलाओ और अपने को अवतार सिद्ध करो। भगवान के विराट रूप का प्राकट्य एक साथ नास्तिकों के लिए चुनौती है तथा असुरों के लिए कृपा है। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर देंगे कि इस प्रकार भगवान का जो विराट रूप है, जो पाखंडी है उनके लिए, नास्तिकों के लिए चुनौती है और असुरों के लिए कृपा है। एक बार वो विराट रूप पर ध्यान के समझेंगे तो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आ जाएगा, जो भगवान को विराट समझ सके और इससे धीरे धीरे अपने हृदय के मल को स्वच्छ कर सके, जिससे निकट भविष्य में वे भगवान के दिव्य रूप को सचमुच देखने के योग्य हो। यह समस्त नास्तिकों तथा निपट भौतिकतावादियों के लिए सर्वदयालु भगवान का वरदान है। इसको अंडरलाइन करें। तो ये वरदान कैसे है? अगर कोई भी चीज को हम भगवान से जोड़ करके यदि डिस्कशन करते हैं, जहां कृष्ण का नाम आता है, भगवान का नाम आता है, भौतिक चीज को भी लेकर के भगवान से कोरिलेट करते हैं, तो 110% सुनने वाले की चेतना में परिवर्तन आएगा। क्योंकि हमने यही चीज पढ़ा अभी तक कि भगवान के नाम का केवल गुणगान करने से, मुंह में जीवा पर भगवान का नाम आने से वो चेतना में परिवर्तन आना ही आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। नेक्स्ट, अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्त आवरण संयुते वैराज पुरुष यह अशो भगवान धारणा आश्रय। भौतिक तत्वों के द्वारा 7 प्रकार के प्रचंड ब्रह्मांडी खोल रूपी शरीर के भीतर भगवान का विराट ब्रह्मांडी स्वरूप विराट धारणा का विषय है। हरि बोल। तो ये जो है, जो 7 खोल है, जो हम लोगों ने बहुत सिंपल है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इस तरह करके एक अलग आवरण है। हम लोग पढ़ेंगे हैं ये अलग से, इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कि जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, सब एक एक अलग आवरण है। तो जैसे हम बोलेंगे कि ना, जैसे शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, ये जो 5 तत्व हैं, जैसे कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी डिटेल में नहीं बोलेंगे,
तो देखेंगे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो पृथ्वी के अंदर ये पांचों पाए जाते हैं, ठीक है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर उसके ऊपर जाएंगे जल, फिर अग्नि, वायु, एक एक कम होते चले जाएंगे। तो इसके अलग अलग उसी तरह से हम लोग आवरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर तात्पर्य पढ़ना है तो शायद इसको हम लोग अपने आप पढ़ सकते हैं, अगर भक्त बोलेंगे तो। अच्छा, पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। भगवत गीता में 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उन अल्पज्ञों को विश्वास दिलाने, 20 से पढ़ा, 6-7 लाइन के बाद, भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उन अल्पज्ञों को विश्वास दिलाने के लिए अपना व्यू प्रकट किया, जो यह नहीं सोच पाते कि मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं तथा उनमें वास्तव में वह शक्ति है जिसके बल पर वे बिना किसी प्रतिद्वंदी के परम पुरुष होने का दम भर सकते हैं। यद्यपि भौतिकतावादी लोग अत्यंत भोंडे ढंग से विशाल ब्रह्मांडी आकाश के विषय में सोच सकते हैं, जिसमें सूर्य के समान विशाल असंख्य लोक होते हैं, वे अपने ऊपर के वृत्ताकार आकाश को ही देख सकते हैं और उन्हें इस ब्रह्मांड की तथा इसी के साथ साथ लाखों ब्रह्मांड की भी कोई जानकारी नहीं होती, जो जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, विद्युत तथा प्रकृति के 7 आवरणों से ढकी है। जिस प्रकार एक बहुत बड़ा फुटबॉल जिसमें हवा भरी हो और ढका हो कणाव के जल पर तैर रहा हो, जहां महाविष्णु के रूप में भगवान शयन करते हैं, जो पुरुषावतार के बारे में बता। तो सारे ब्रह्मांड बीज रूप में महाविष्णु के श्वास से उद्बुद्ध हो रहे हैं, जो भगवान के अंश है। जब महाविष्णु अपना लंबा श्वास भीतर खींचते हैं तो ब्रह्मा द्वारा अधिक सारे ब्रह्मांड विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक जगत उत्पन्न तथा विनष्ट होते रहते हैं। ये हमने पढ़ लिया। तो ये चीज हम लोग पुरुषावतार के बारे में भी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पालातम एतस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्षणी प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजय अत गुल्फो तथा तलम वे पुरुष्य जंगे। अब यहाँ पर हम लोग को विराट रूप का, किस रूप में, जो 14 भुवन है, 14 भुवन है, हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर भी तात्पर्य में दिया है कि 7 ऊपर और 7 नीचे हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम हम लोग तात्पर्य में यहाँ पर पहले तात्पर्य पढ़ते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल लोक विराट पुरुष के पांव के तल में, माने नीचे से अब भगवान के चरण से लेकर के ऊपर मस्तिष्क का अब कंपेरिजन हो रहा है, कौन कैसे है, ठीक है ना। तो सबसे नीचे क्या आ गया, उनकी एड़िया और पंजे रसातल, उनके महातल लोक तथा उनकी पिंडिया तलातल लोक है। तो यहाँ पर ही तात्पर्य में हम लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, वैसे इसमें दिया हुआ है, अलग से कर सकते हैं। यह ब्रह्मांड 14 लोकों में विभक्त है। इनमें से 7 लोक जिनके नाम भूर, भुवर, स्वर, महर, जनस, तपस तथा सत्य, ठीक है, ये 7 लोक क्या है, ऊपर है, ठीक है, पृथ्वी से पर, और 7 लोक नीचे। तो ऊपर वाले लोकों को हम लोग क्या बोलते हैं, उधर्व लोक बोलते हैं। एकदम लास्ट जो पैराग्राफ है तात्पर्य का, जो लास्ट 7 लाइन उसमें दिया है, ठीक है। और वे एक दूसरे के ऊपर स्थित है। इसी तरह 7 अधोलोक हैं, अतल, वीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल कहलाते हैं, और क्रम से एक दूसरे के नीचे। इस श्लोक में नीचे के वर्णन से, इस श्लोक में नीचे से वर्णन आरंभ होता है, क्योंकि भक्ति के अनुसार भगवान का शारीरिक वर्णन उनके पांव से आरंभ करना चाहिए। हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी भगवान के मान्य भक्त है और उनका यह वर्णन एकदम सही है। नेक्स्ट, द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते उरुद्वयम वितलम च अतलम च महीतलम तत् जगनम महीपते नभस्तलम नाभिसर गृहंती गृहंती। विराट रूप के घुटने सूतल नामक लोक है तथा दोनों जांगे वीतल तथा अतल लोक है। कटी प्रवेश महीतल है और उनकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। उर स्थलम ज्योति अनिकम अश्य ग्रीवा महवदनम वे
जन अस्य तपः वराटिं विदु आदि पुंस सत्यम तु शीर्षाणि सहस्त्र शीर्षणम्। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिषक स्वर्ग लोक है, उनकी गर्दन महर लोक है, उनका मुख जन लोक है और उनका मस्तक तपह लोक। सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं, 1000 सिर बोले हुए उस आदि पुरुष का सिर है। हरि बोल। जो सबसे टॉप का जो है, जिस प्रकार हमने कहा ब्राह्मण उनका मस्तिष्क है, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, उनका नाभि उनका क्या वैश्य है और उनके चरण कमल क्या शुद्ध है। अलग अलग बहुत सुंदर, जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम देखते हैं उनको भगवान से तुलना कर सकते हैं। वास्तव में भगवान के बिना कुछ भी नहीं। तो ये डिटेल तात्पर्य पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। इंद्रादय बाव आहु उश्रा कर्णो दिशा श्रोतम अमुष्य शब्द नाशत्य दश्रो परमस्य नाशे घ्राण अस्य गंध मुखम अग्नि इद्ध। इंद्र आदि देवता उस विराट पुरुष की बाहें हैं, 10 दिशाएं उनके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी सर्वेंद्रिया है। दोनों अश्वनी कुमार उनके नथने हैं तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेन्द्रिय है। उसका मुख प्रज्वलित अग्नि है। नेक्स्ट, जो अक्षिणी चक्षु अभूत पतंग पच्छमानि विष्णु अहनि उभे च तत्ब्रू विजृंभ परमेष्टि धिष्ण्यम आप अश्यतालु रस एव जीवा। बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य नेत्र गोलक है। दिन तथा रात पलके हैं और उनकी भ्रकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल का अधीश्वर वरुण उनका तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीव है। हरि बोल। जो गीता में भी भगवान ने देखिए पूरा एक चीज पूरा बताया है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। इसमें देखिए कितना बढ़िया है, बार बार याद करेंगे। 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय में आप याद कीजिएगा, शीर्षक है भक्ति योग। देखिए भगवान ने अपने सारे ऐश्वर्य पूरे विराट रूप के बारे में, पृथ्वी अग्नि जल वायु के बारे में, पृथ्वी अन्य सब चीज का बताया है कि ये मत समझना कि मैंने कहा ये बहिरंगा शक्ति भौतिक जगह, ये सब मेरी शक्ति का प्राकृतिक। तो हमेशा भगवान की जब चीजों को देखेंगे, एक एक चीज को देखेंगे, तो तुरंत हम ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे तो सदैव हमें भगवान का याद आएगा कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं कर रहे हैं, ये भगवान का है, भगवान की शक्ति है और ये भगवान की शक्ति के, भगवान की सेवा के ही निमित्त है, हमारे भोग के लिए नहीं है। ठीक है ना। छंदासी अनंतस्य शिर गृणंती धनष्ट्रा यम स्नेह कला द्विजानी हाश जन उन्माद करी च माया दुरंत सर्ग यत अपांग मोक्ष। वे कहते हैं कि वैदिक स्रोत भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु का देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कलाई उनके दांत हैं और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। हरि बोल। यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनकी चित्वन स्वरूप है। नेक्स्ट, ब्रीडा उतर ओष्ट अधर एव लोभ धर्म स्तन अधर्म पथ अश्य पृष्ठम कतस्य मेडम वृषणो च मित्रो कुची समुद्रा गिर अस्ति संघा। लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्ष स्थल और अधर्म उनकी पीठ है। ये बहुत, इसको अंदर देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लिखते हैं। धर्म उनका वक्ष स्थल है और अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जनेन्द्रियां हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडाकोश हैं, सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है, जो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, नद्य अस्य नाड्य अथ तनुरुहाणी महिरुहा विश्व तनो नृपेन्द्र अनंत वीर्य स्वसितम मातरिश्वा गति वय कर्म गुण प्रवाह। हे राजन, नदियां तथा विराट शरीर की नशे हैं, वृक्ष रोम है
और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतीकाएं उनके कार्यकलाप। हरि बोल। देखिए, और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। तो हम जो श्वास भी लेते हैं तुमको याद करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम ले पा रहे हैं, नहीं तो हम ये श्वास भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट, ईशस्य केशान विदु अम्बुबाहन वाशतु संध्याम कुरुवर्य भुमनः अव्यक्तम आहु हृदय मन स चंद्रमा सर्व विकार कोश। हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं, दिन या रात्रि की संध्या ही उनके वस्त्र हैं, तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याणी उनकी बुद्धि है। चंद्रमा ही उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आधार है। नेक्स्ट, विज्ञान शक्ति महिम अमनंती सर्व आत्मन अंतकरणम गिरित्रम अश्वतरी उष्ट्र गजा नखानी सर्वे मृगा पश्व श्रोणी देश। पदार्थ का सिद्धांत महतत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून हैं, तथा जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटी प्रदेश में स्थित हैं। वयांसी तत्व्याकरणम विचित्रम मनु मनीषा मनुज निवास गंधर्व विद्याधर चारण अप्सर स्वर स्मृति असुर अनेक वीर्य। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक है। मानव जाति के पिता मनु, हरि बोल, मानव जाति के पिता मनु, क्योंकि ये जितने भी प्रजापति मनु हैं ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के इंस्ट्रक्शन से पूरी सृष्टि को आगे बढ़ाया है। तो मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक है और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसी देवी योनियां उनके संगीत की स्वर लहरी को व्यक्त करती है और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रति रूप है। हरि बोल। ब्रह्म आनंदम छत्रभुज महात्मा विट उरु अंगी ग्रसित कृष्ण वर्ण नाना अविद्या अभिजत अविज्य गण उपपन्न द्रव्य आत्मक कर्म वितान योग। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है। ये देखिए जो अब यहाँ पर दिया है वर्णाश्रम का। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय है, उनकी जांघें वैश्य हैं तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण, माने जांघें उनकी वैश्य नॉट नारी, और शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में। सारे पूज्य देवता उनमें सम्मिलित है। देखिए सारे पूज्य देवता उनमें सम्मिलित है और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करिए। हरि बोल। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए कितना सुंदर पूरा वर्णन यहाँ पर दिया गया पूरे विराट जगत। यान अशो ईश्वर विग्रहस्य य सन्निवेश कथित मयाति संध्यार्थे अस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मन स्वबुद्ध्या न यत अस्ति किंचित। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट स्वरूप की धारणा का वर्णन किया, अर्थात किस पर आपकी धारणा होनी चाहिए। जो हमारा छठवा है, धारणा कहाँ होनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित मार्ग को बताया। अब सुनिए, जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह भगवान के इस स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। हरि बोल। अर्थात जो कुछ भी है इस भौतिक जगत में वो कृष्ण ही है, कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण का ही एक्सपांशन। लास्ट में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते, लास्ट इस तात्पर्य को पढ़ेंगे बहुत अच्छा है। लास्ट 10 लाइन, भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करने की इस विधि से असुरों की ईश्वर विहीनता निरीश्वरवादी धारणा की चुनौती को
क्रमशः छिन्न किया जा सकता है और भगवान की भक्ति में किया जा सकता है। चूंकि प्रत्येक वस्तु पूर्ण ब्रह्म का अंश है, अतएव नवदीक्षित जिज्ञासु को धीरे धीरे ईशोपनिषद के उन मंत्रों की अनुभूति होगी, हरि बोल, जो यह बताते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, नंबर 1, और इस तरह वह भगवान के शरीर के प्रति अपराध न करने की कला सीख सकेगा, हरि बोल। इस भगवत भाव से ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने वाले मनुष्य के गर्भ में हास होगा, उनको समझ में आएगा कि जो भगवान के अस्तित्व को चैलेंज करते हैं। इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगा, क्योंकि सारी वस्तुएं उस परम शरीर के अंश है, हरि बोल। तो ये देखिए, हमने विराट रूप में पढ़ा, लगता है थोड़ा टेक्निकल, लेकिन नहीं, केवल ये पढ़ने से कितने भगवान के प्रति हमारी एक प्रेम श्रद्धा जागृत होती है। भगवान इतने महान है, जो कुछ भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, सारे देवता, ये सारे सृष्टि, सूर्य, चंद्रमा, गंध, स्वाद, जो कुछ भी है वो भगवान की ही शक्ति का प्राकट्य है। नेक्स्ट, सर्वधी धीवृत्ति अनुभूत सर्वे आत्मा यथा स्वप्न जन इच्छित एक तम सत्यम आनंद निधिम भजेत न अन्यत्र सजेत यत आत्मपात। मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह व्यतीत करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है, हरि बोल। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंदमय परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए। परम आनंदमय सच्चिदानंद भगवान पर ही अपना चित्त को हमें एकाग्र करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए। अन्यथा देखिए, ये उसको अंडरलाइन कर लेंगे, अन्यथा वह पथ भ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर देगा। अदरवाइज अगर ये चीज उसको ज्ञान नहीं होगा तो ये भौतिक जगत में जो पाखंडी हैं वो आपको मिसगाइड कर देंगे और हम लोग केवल भौतिकता में ही लगे रह जाएंगे कि नहीं, ये मैं आई एम द क्रिएटर, आई एम द मेंटेनर, और मैं अपने प्रयत्न से, अपने प्रयास से अपने को सुखी कर पाऊंगा। और ये चेतना को लेकर के, ये दुर्बुद्धि को लेकर के जीवन यापन करेंगे तो अगला जीवन ये मनुष्य योनि नहीं, हमें पशु योनि मिलेगा, अर्थात हम आत्मा का हनन करने वाले होंगे। ये प्रभुपाद जी ने कई बार हमें यहाँ बताया। तो तात्पर्य के ऊपर की 4 लाइन पढ़ के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी हम अपने से। इस श्लोक में महान गोस्वामी श्री सुखदेव ने भक्ति योग की ओर संकेत किया है, अर्थात यदि हम भगवान के विराट रूप के बारे में इतनी, अरे भगवान में इतनी बड़ी शक्ति है, ये भौतिक जगत जो उनकी केवल बहिरंगा शक्ति का प्रकाट्य है, उसमें इतनी विविधताएं, इतनी शक्ति, सब कुछ है। तो ये जब हमको हृदय में सुनेंगे, समझेंगे, तो भगवान के प्रति भक्ति स्वतः ही जागृत होगी, हमको कुछ अलग से कुछ करने की दरकार नहीं है। वे हमें बताना चाहते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार की अनेक शाखाओं की ओर अपना ध्यान न बांटकर भगवान को ही अनुभूति, पूजा तथा भक्ति का परम लक्ष्य मानकर उन्हीं में चित्त को एकाग्र करें। अर्थात हमें आत्म साक्षात्कार की जो अनेक शाखाएं हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इस सब को भूल जाइए, इसकी कोई दरकार नहीं। सीधे ही आप भगवान की भक्ति में लग जाइए, उनकी पूजा तथा भक्ति का परम मानकर उन्हीं में चित्त को एकाग्र करें, उन्हीं में चित्त को एकाग्र करें। यही बुद्धिमानी है। मनुष्य योनि बहुत दुर्बल है, दुर्लभ है, समय बहुत कम है, इधर उधर न लगा करके जो प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में बताते हैं, तुरंत हमें भक्ति योग में लग जाता है। सबसे आसान, सबसे दिव्य, पावरफुल साधन है इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पर हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। कोई जगह ब्राह्मण का बारे बोलता है भगवान का मस्तक है, कोई जगह पर बोलता है भगवान का मुख है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। प्रभु जी कोई बात नहीं है, 4 चीज का ध्यान रखना है। अपर, 4 भाग में अपर माने मुख से जो ऊपर है, मुख से ब्राह्मण क्या होता है,
हमें दिव्य ज्ञान देते हैं, और दिव्य ज्ञान तभी देते हैं यदि मस्तिष्क में ज्ञान और बुद्धि हो। तो ये सारी चीजें वो भगवान से रिलेटेड, सिंपल चीज है। एकदम आप सही बोल रहे हैं, माने यहाँ से ऊपर है। और फिर ये भुजाएं हैं, ये क्षत्रिय, ये हमारी रक्षा करते हैं भगवान। और उनको गाइड कौन करता है? ब्राह्मण करता है। क्योंकि क्षत्रिय क्या तो बहुत उनमें वो होता है, क्या बोलते हैं, पावर, माने वो सोच उनकी माने आक्रामक होती है ना बुझा। तो उनको गाइड करने के लिए कि तुम्हारी जो बुद्धि है, जो शक्ति जो दी है, उसको मेंटेन करने की प्रॉपर गाइड ब्राह्मण का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, समझे ना। और उसी प्रकार वैश्य का बहुत सिंपल है, और शूद्र ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करते हैं, ठीक है। लेकिन चारों में कोई भी वैष्णव बन सकता है, ये भगवान की इतनी बड़ी कृपा है। मैंने कोई योग्यता नहीं, आई एम शूद्र, कोई बात नहीं, मेरे को भक्ति करने से कोई रोक नहीं सकता है। तुम ब्राह्मण है, अगर भक्ति तू नहीं कर रहा है तो तुम अपनी ब्राह्मण संस्कृति से गिर जाएगा। भगवान के नियम इतने सिंपल है कि तेरे पास जो कुछ भी शक्ति है, मैं बद्ध जीवों के कल्याण के लिए दिया हूं। तुमको अपना पर घमंड नहीं करना है। तो ब्राह्मण है तो घमंड नहीं करना है, जो क्षत्रिय है तो घमंड नहीं करना है, तो वैश्य है तो जो इतना शासन कर रहा है, सॉरी ये कृषि पालन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ये तेरे लिए नहीं है। मैं तेरे को दिया हूँ ये ऊपर के दूसरे जो वर्ण के लोगों के पालन करने के लिए दिया हूँ। तो भगवान की व्यवस्था इतनी सुंदर है, अगर इसको हम लोग समझ लेंगे तो हमारे में नम्रता समर्पण की भावना आ जाएगी, माने हमारी चेतना खुल जाएगी। जो बंधी हुई है, जो माने हम लोग माया के द्वारा बंध गए हैं, अपने को ही करता भरता सब कुछ मानते हैं, वो सब खत्म हो जाए। हरे कृष्णा, ठीक है। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। ये अगर वो किसी का प्रभु जी चित्त तो एकाग्र होता ही नहीं है, चित्त तो इधर उधर भटकता है प्रभु जी। हाँ माता जी, इसलिए गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने क्या बोला है कि हवा से भी, वायु से भी इसको दुर्लभ है। तो इसका भगवान ने क्या बोला है, इसका सोल्यूशन? चंचल मना कृष्ण उसके बाद में क्या बोला है कि केवल अभ्यास से ही मन को बस में किया जा सकता है। 6ठा अध्याय का 33, 34, 35 श्लोक बहुत पावरफुल है। भगवान इतने कृपालु है, बोल देते हैं ये चीज और अपने आप भी बता देते हैं, इसका सोल्यूशन ये है। और ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, और ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, प्रयास से। और प्रयास क्या है? प्रयास क्या है? हरि नाम, नाम संकीर्तन। बस केवल प्रयास भी ये नहीं है, केवल प्रयास भी यहाँ रोक दिया है। और दूसरा प्रयास मत करो, ज्ञानी बनने की चेष्टा, ध्यानी बनने की चेष्टा मत करो। सिंपल प्रयास क्या है? हरि नाम का जब शुद्ध भक्तों के संग में रहते। हरे कृष्णा, ठीक है ना। प्रभु जब सुनते हैं ना, प्रणाम प्रभु हरे जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि नाम माता जी। प्रभु जब सुनते हैं ना, तब तो सही, सब कुछ सही लगता है और सोचते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा और ऐसा ही करेंगे। लेकिन ये बात ना 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटा रहता है, फिर जैसे ही अपने लोग रियल वर्ल्ड का काम में लग जाते हैं ना, मतलब अपना जो काम में, भौतिक कार्यों में, तो फिर वो शाम होते होते सब दिमाग से निकल जाता है और सारे अपने ही नेचर के अकॉर्डिंगली काम हो जाते हैं। नहीं माता जी, ये क्या बहुत सूक्ष्म बात है। ये आप जो सुन रहे हैं, आप में जो श्रद्धा, हम लोगों में जो श्रद्धा है, यही सबसे बड़ा हमारी विजय है। ये हमेशा याद है, यही सबसे बड़ी हमारी विजय है। वो मेंटेन नहीं होता। अभी जो बताया ना, धीरे धीरे होगा, प्रयास करना है नंबर 1। देखिए हमको कैसे, ये नहीं कि मन को फालतू, माने ये एक बार बोलते हैं प्रभु आप तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाए। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो मेरे नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण करता है वो मेरा भक्त है। भगवान ने कभी ये नहीं कहते कि हमारे बुद्धि, हमारे प्रारब्ध, वातावरण कितने सबके अलग अलग होते रहते हैं। किसको कभी जल्दी मिलना है, किसी को ज्यादा देरी से मिलना है, वो फर्क नहीं पड़ता है। गाड़ी पटरी पर है कि नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे रिक्शे से जाएं एग्जाम देने के लिए, चाहे साइकिल से जाएं या पैदल जाएं या मर्सिडीज से जाएं, एग्जाम हॉल तक पहुंचना, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मत देखिए, कोई चिंता नहीं करना है, समझे नहीं। तो भगवान की एक बार कृपा मिल गई है तो लक्ष्य को जरूर प्राप्ति होगी, देर सवेर
हो सकती है। हरे कृष्णा। ठीक है रीना माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यही हम लोग दंडवत प्रणाम। हरे हम लोग कृष्णा यही प्रभु विराम जी, देते हैं। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे बोल हरे बोल हरे बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत।